संयुक्त राष्ट्र की लटकती तलवार के बीच ईरान और रूस के बीच परमाणु समझौता होने जा रहा है। तो ये जो परमाणु समझौता है, क्या यह ऊर्जा की एक नई पहल है या फिर जो पश्चिमी देश हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई है? तो जो ईरान और रूस हैं, यानी कि दोनों देश जो हैं, इनके बीच में परमाणु समझौता होने जा रहा है। और इसके अलावा जो इजराइल है, उस पर हैकिंग का दावा भी किया जा रहा है। और आज की हमारी जो न्यूज़ रहेगी, डिड ईरान हैक इजराइल, यानी कि ईरान के द्वारा जो इजराइल है उसको न्यूक्लियर जो सीक्रेट्स हैं उनको हैक किए जाने की जो साजिश है वह की जा रही है। और जो रशिया टू बिल्ड न्यूक्लियर प्लांट इन ईरान, जो रसिया है वो न्यूक्लियर प्लांट बनाने जा रहा है ईरान के अंदर। और तेहरान मॉस्को साइन $25 बिलियन डील, यानी कि जो तेहरान में मॉस्को है वहाँ पर $25 बिलियन जो हैं उसकी एक समझौता डील किया गया है। तो जो ईरान और रूस हैं इनके बीच में परमाणु जो समझौता किया जा रहा है, उसके अंदर $25 अरब का जो समझौता है वो किया गया है। और इसके द्वारा, यानी कि इस समझौते के दौरान ही जो रूस है वह अपने 4 नए जो परमाणु संयंत्र हैं उनको बनाएगा, जो होर्मोगंज का प्रांत है उसके अंदर। और पहले से ही जो है मौजूदा जो बुसर संयंत्र है उनका भी जो निर्माण रूस के द्वारा ही किया गया था। यानी कि ऐसा नहीं है कि रूस के द्वारा यह पहला परमाणु जो संयंत्र है वो बनाया जा रहा है, बल्कि इससे पहले भी रूस के द्वारा ही जो बुसर में संयंत्र हैं उनका भी निर्माण रूस के द्वारा ही करवाया गया था। और जो पश्चिमी देश हैं उनका इस पर दावा है कि जो संयुक्त राष्ट्र के जो प्रतिबंध हैं इनका उल्लंघन हो रहा है, यानी कि जो टैरिफ लगाए गए हैं उनका प्रतिबंध जो है हो रहा है। जो पश्चिमी देश हैं उनका कहना यह है। और जो ईरान है उसका कहना है कि वह जो ये समझौता कर रहे हैं केवल जो शांतिपूर्ण ऊर्जा है उसका उत्पादन करने के लिए ही जो है वो किया जा रहा है। और जो संयुक्त राष्ट्र हैं या फिर जो प्रतिबंध हैं या विवाद हैं, तो संयुक्त राष्ट्र पर जो प्रतिबंध और विवाद जो हैं वो क्या हैं, अगर उन्हें जाने तो जो JEPOA है या फिर जो UN का रिसोल्यूशन है 2231 के तहत जितने भी जो प्रतिबंध हैं उनमें उनको छूट जो है वो दी गई है। और जो स्नैक बैक है, यानी कि जो मैकेनिज़्म है वह सक्रिय करने की जो कोशिश है पश्चिमी देशों के द्वारा की जा रही है। यानी कि जो पश्चिमी देश हैं, यानी कि जैसे जो UN के देश हैं, उन्हें जो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि उन्हें भी जो है रूस से जो जैसे जो भारत तेल खरीदता है तो उन पर जो है प्रतिबंध जो है उन्हें भी लगाने के लिए कहा जा रहा है। और इसी प्रकार से यहाँ भी जो जितने भी मैकेनिज़्म हैं वो सक्रिय करने की जो कोशिश है पश्चिमी देशों के द्वारा की जा रही है। यूरोप और जो अमेरिका हैं उनको इस बात पर संदेह है कि जो ईरान है वह परमाणु जो कार्यक्रम है उनका दुरुपयोग जो है वो कर सकता है। और जो रूस है और ईरान का दावा यह है कि सब कुछ जो है वह वैध और शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। यानी कि जो यूरोप और जो अमेरिका हैं उनको संदेह है, और जो रूस और ईरान है वो कह रहे हैं कि हम अपना जो काम है वो शांति से कर रहे हैं। यानी कि इससे इन देशों के बीच में जो मतभेद हैं वो और अधिक हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो ईरान है उसका क्या दावा है कि जो इजराइल है उसके जितने भी परमाणु राज हैं उनको हैक किया जा रहा है। और ईरान ने जो है यह दावा किया है कि उनके पास जो इजराइल के परमाणु कार्यक्रम हैं उनकी लाखों फाइलें जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। और 189 जो इजरायली परमाणु वैज्ञानिक हैं या फिर जो सुरक्षा की व्यवस्था है उनकी जानकारी होने का भी दावा किया जा रहा है। और कोई भी जो स्वतंत्र प्रमाण जो है अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जो कुछ विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है
कि उनका मानना है कि जो मनोवैज्ञानिक या फिर जो सूचना है वो युद्ध जो है हो सकता है। और इज़राइल ने यह दावा जो है, यानी कि जो ये दावा किया गया है विशेषज्ञों के द्वारा, इसका इज़राइल ने जो है दावे की पुष्टि जो है अभी तक नहीं की है। तो जो दोनों घटनाएं जो हैं इनका आपस में क्या संबंध है, यानी कि जो हैक करने की बातें कही जा रही हैं या फिर जो परमाणु संयंत्र बनाने की बातें की जा रही हैं, तो इन दोनों जो घटनाएं हैं इनके बीच में आपस में क्या कनेक्शन जो है वो बिल्ट हो रहा है। तो जो दोनों घटनाएं हैं यह परमाणु मुद्दों से जुड़ी हुई हैं और जो ईरान है उसके एक तरफ जो है रूस से नए परमाणु संयंत्र बना रहा है और दूसरी तरफ जो इज़राइल है वह उन पर जो साइबर युद्ध हैं उनका दावा कर रहा है। तो यह संकेत है कि जो परमाणु कार्यक्रम है केवल ऊर्जा की ही नहीं बल्कि जो भू राजनीति है और जो सुरक्षा है उससे भी जुड़े हुए हैं। और जो पश्चिमी और जो इज़राइल है उनके लिए यह एक टेंशन का विषय जो है वो बना हुआ है। तो जो पूरी न्यूज़ है इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि ईरान और जो रूस हैं उनका सौदा वैश्विक शांति का संतुलन जो है वो बदल सकता है और जो संयुक्त राष्ट्र है और जो पश्चिमी देश हैं इसे लेकर कुछ सख्त नियम जो है वो अपना सकते हैं। और जो इज़राइल है उस पर हैकिंग के जो दावे किए जा रहे हैं इनसे तनाव जो है और भी बढ़ सकता है और आने वाला जो समय है उसमें मध्य पूर्व की जो राजनीति है और जो अस्थिरता जो है और भी अधिक हो सकती है। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।